तो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस वीडियो में हम इसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आईवीएफ से रिलेटेड। तो आईवीएफ जो होता है ये एक नया टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग स्पर्म को ओवरी से बाहर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन हम लोग फर्टिलाइज करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही बेसिक स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं और आईवीएफ की ज़रूरत क्यों होती है इसको भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईवीएफ की ज़रूरत क्यों होती है। आईवीएफ की ज़रूरत तब होती है जब या तो वुमेन में या तो मैन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैन अगर बात करें तो मैन में दो तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। पहला तो मैन का जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि स्पर्म की मोबिलिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। अगर वुमेन्स में बात करें तो वुमेन्स में भी दो तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। पहला तो ये कि उनका जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाता है जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो एग तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा ये होता है कि जो वेजाइना होता है उसके अंदर जो वेजाइनल फ्लूइड होता है उसका एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से ज़्यादातर जो स्पर्म होते हैं वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इन दो कारणों की वजह से मेल और फीमेल दोनों के ही स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता जिसकी वजह से आगे चल के बच्चा पैदा नहीं हो पाता। तो इन्हीं कारणों की वजह से आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। आईवीएफ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें कि स्पर्म को एग से बाहर हम लोग फर्टिलाइज करवाते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले जो होता है एक कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है वुमेन को जिसकी वजह से उनका बॉडी जो है वो अच्छा खासा फॉलिकल्स को प्रोड्यूस कर सके। फॉलिकल्स अनमैच्योर्ड एग को कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि जब एग प्रोड्यूस हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में तो नीडल की मदद से अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के हेल्प से हम लोग उस एग को बाहर निकाल लेते हैं। उस दौरान जो वुमेन होती है वो माइल्ड सीडेटिव में रहती है। उसके बाद फिर जो मेल होता है वो अपना स्पर्म जो होता है वो दे देता है डॉक्टर्स को। अब जो स्पर्म होता है उसको लैब में एक ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर में फर्टिलाइज करवाया जाता है और उस स्पर्म को एग के साथ जब फर्टिलाइज करवा दिया जाता है तो उसको फिर फीमेल के बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है और इम्प्लांट करने के बाद 2 हफ्ते बाद फिर प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है और इस टेस्ट में अगर अंदर फर्टिलाइज एग हेल्दी है तो फिर वो नॉर्मली आगे चल के 9 मंथ बाद जो होता है वो बेबी को बर्थ देते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है आईवीएफ का और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया एक तरीका है जिसमें कि जो आसानी से फर्टिलाइजेशन हम लोग बॉडी के बाहर करवा के फिर उसको हम लोग बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो फिर उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आडियोस।